तो महाराज कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, संसार में वेद की उत्पत्ति हुई, शास्त्र की उत्पत्ति हुई, उपनिषद, इनको समझने में वक्त लगता है। इसलिए आप हमें समझाने का प्रयास करें महाराज। और तीसरा प्रश्न, भगवान सर्वत्र हैं, ऐसे समर्थ भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अब क्यों लेते हैं? क्योंकि संसार में आजकल तो आए दिन भगवान जन्म ले रहे हैं, नए नए भगवान हो रहे हैं। और चौथा प्रश्न है कि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए? चौथा प्रश्न, और क्यों लिए महाराज? आप इन सभी का वृतांत और पांचवा अवतार भगवान ने किस किस रूप में अवतार किया? और छठा प्रश्न है, जब लीला सवर्ण है, जब लीला सवर्ण करके भगवान पृथ्वी से गए, अंतर ध्यान हो गए, तब धर्म किसकी शरण में? तो आइए महाराज, ये 6 प्रश्न श्री शनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी से महाराज से किए थे। और अब यहाँ पर परीक्षित मोक्ष के लिए श्री सुखदेव जी को बुलाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं और सभी देवतागण श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। अपने मोक्ष को पाने के लिए निवेदन करते हैं कि हे महाराज, आप हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का श्रवण कराएं और वह अमृत रूपी कथा जिसके सुनने से कल्याण हो जाए, सिर्फ सुनने से।
कथा आरंभ होती है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। श्री भागवत जी का और श्री व्यास जी महाराज का स्वागत करते हुए हमारे भक्त बड़गांव से आए हुए हैं, बड़गांव से आए हुए हैं, बड़ा गांव से आए हुए हैं। बड़गांव बड़ा गांव सब बराबर है। सभी भक्त हैं, इनके लिए बड़ी तारीफ के स्वागत उदाहरण का स्वागत करेंगे। श्री व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करेंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण के तो ये महाराज प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम आप हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताएं। श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, क्योंकि कल बताया था अब कथा किसके मुख से सुननी है? श्री सुखदेव जी के मुख से, क्योंकि अभी तक श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे थे। कल बताया था कि गुरु भी कैसा होना चाहिए, श्री सुखदेव जी महाराज। तो प्रश्न करते हैं कि आप हमें विभिन्न अवतारों के बारे में बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, भगवान के 24 अवतार हुए। कितने? 24। पहला सनकादि ऋषि, दूसरा है महाराज हिंसा अवतार और अहिंसा अवतार। पहला जन्म हिंसा अवतार, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को पहली बार सिर्फ 4 श्लोकों में पूरी भागवत श्रवण करा। तब से हम उस भागवत को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। और दूसरा है ग्रीव अवतार, जिसमें सर घोड़े का है और शरीर मानव है। इन्होंने ये दैत्य थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। तब ब्रह्मा जी तो जानते थे कि इनका कल्याण करने के लिए विष्णु भगवान है, जो कि आप सुनेंगे आगे। तो महाराज तीसरा अवतार आता है कंदर्प प्रजापति और चौथा है वराह अवतार। 12 अवतार जो कि आप सुनेंगे आज। और 5वां है नारद अवतार और 6वां है कपिल अवतार और 7वां है दत्तात्रेय अवतार। जिनके 3 पुत्र हुए थे, जिनकी पत्नी सती थी,
पंचम दत्तात्रेय और ब्रह्मा, 3 पुत्र होते थे। और 8वां है मनुष्य अवतार और 9वां है ऋषभदेव अवतार और 10वां है ऋषभदेव और 11 है राजा पृथु और 11वां है मत्स्य अवतार और 12वां है कच्छप अवतार और 13वां है धन्वंतरी अवतार, जो कि हमें औषधियों के बारे में बताया जिन्होंने, जो हमें आज जानकारी होती है आयुर्वेदिक औषधियां, वो धन्वंतरी महाराज के द्वारा। और 14वां अवतार है मोहिनी अवतार और 15वां अवतार है नरसिंह अवतार और 16वां अवतार है वामन अवतार का और 17वां है परशुराम अवतार का और 18वां है वेदव्यास महाराज का और 19वां अवतार है राम अवतार और 20वां है बलराम और 21वां है श्री कृष्ण अवतार और 22वां जन्म है हरि अवतार, जो कि आप गजेंद्र मोक्ष में सुने। और 23वां अवतार है बुद्ध अवतार और अब जो 24वां अवतार होगा वो कलयुग में होगा सबलपुर गांव। और विष्णु यश यहाँ जो कि ब्राह्मण है उनके घर जन्म होगा। अब यहाँ महाराज परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं। इसमें दत्तात्रेय अवतार की जो कथा आती है बहुत सुंदर सी कथा है, आइए उसका श्रवण करते हैं। जो दत्तात्रेय अवतार है महाराज सभी जानते होंगे, सती अनुसुईया का नाम सबने सुना होगा। सती अनुसुईया का नाम सब जानते हैं, उनके चरित्र के बारे में सभी जानते हैं। तो ये जो सतीत्व की कहानी है सती अनुसुईया की बड़ी महान है। कहा जाता है कि जो अपने पति धर्म से निष्ठा पूर्वक जो पति धर्म निभाती है उन्हें सती कहा जाता है। सती मतलब जो सत्कर्मों से, जो अपने कर्मों के द्वारा पवित्र, मन से पवित्र, अपने पति के लिए समर्पित हो। पहले ऐसा हुआ करता था महाराज कि अगर किसी स्त्री ने धोखे से भी किसी को देख लिया तो उसी वक्त से वो उसके पति बन जाते थे, या फिर मन में भी सोच लिया किसी के प्रति तो महाराज ये वही सती अनुसुईया। तो महाराज ये कहानी ऊपर चल रही है। अब ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगती है। अब नारद जी का काम क्या है? झगड़ा करना। क्या काम है? झगड़ा करना। अब जाते हैं वहां लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया और पार्वती मैया बैठी हैं। जाते हैं तीनों देवियों के पास, प्रणाम करते हैं कि मैया। जब नारद जी जाते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण नारायण। पहुंचे कि मैया प्रणाम। तो मैया पूछती है कैसे आना? तो नारद जी कहने लगे मैया
आपको पता है कि आपसे ज्यादा पतिव्रता धर्म अगर कोई निभा रहा है तो वो कौन है? माता अनुसुईया। तो तीनों देवियां बोली मुझसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पर नारद जी बोले सत्यता तो यही है कि आपसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी है वो। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझसे ज्यादा हो। नारद जी वहां से इतना कह करके चले जाते। नारद जी का क्या काम? आग में घी डालना हो गया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने पतियों के पास जाती हैं और कहती हैं सुनो, आप जाइए और माता अनुसुईया की परीक्षा लेकर आइए। ये जो सतीत्व उन्होंने धारण कर रखा है उनका भंग कीजिए। तीनों देवी कहते हैं अरे मैया क्यों झगड़ा करती हो, क्यों पढ़ती हो आपस में? अच्छा अगर कोई मैया किसी मैया से ज्यादा सुंदर लग जाए या फिर कोई ज्यादा सुंदर लग रहा हो तो थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है मन में। देखो मुझसे ज्यादा अवसर घर जाके अपने पति मुझे इतने तौले का हार चाहिए। अरे आज वो शर्मा जी की घर से आई थी, आज उन्होंने 10 तोले का हार पहना। अरे तो 10 तोले का नहीं तो कम से कम 5 तोले का पर होना चाहिए, पर होना चाहिए। यहाँ सतीत्व के मारे अंदर से ईर्ष्या आ गई कि मुझसे ज्यादा सतीत्व, मुझसे ज्यादा पतिव्रता नारी, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाइए। तीनों देव ऋषि का रूप धारण करते और भिक्षा मांगते मांगते सती अनुसुईया जी के द्वार पर पहुंच गए और मैया से कहते हैं कोई है क्या? अगर कोई है तो मुझे भिक्षा दो। अब मैया बोली, सती अनुसुईया बोली मेरे स्वामी तो है नहीं घर में। तो संत कहते हैं जो ऋषि तीनों भगवान हैं वो कहते हैं हमें भिक्षा चाहिए। मैया फल लेकर आती है, दान करने लगती है तो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, भोजन करें। तो मैया कहती है महाराज ठीक है भोजन कर लीजिए। बोले भोजन करेंगे तो एक शर्त पर। तीनों देव कहते हैं कि भोजन करेंगे तो एक शर्त। बोली शर्त क्या है? शर्त ये है कि हम भोजन तब करेंगे जब आप बिना वस्त्रों के भोजन कराएंगे। अब साधु संत हैं, द्वार से वापस भी नहीं कर सकते। द्वार से अगर वापस कर दिया तो ब्राह्मण का पाप लग गया कि भूखा भेज दिया, वो भी ब्राह्मण को। अब माता अनुसुईया को शंका होती, आंखें बंद करती है मैया और अपनी दिव्य शक्ति से देखती है तो साक्षात
तीनों देवों के दर्शन हो जाते, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसके? ब्रह्मा विष्णु महेश। संत जन सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथाएं आई हैं। तो महाराज मैया कहती है ठीक है, ये मेरी परीक्षा लेने आए। और इन्हें भेजा किसने? तीनों देवियों ने। मैया कहती है ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। मैया अंदर लेकर आती है। मैया कहती है आप बैठो महाराज, मैं भोजन लेकर आती हूँ। तीनों देवों को आसन लगाकर बिठाती है आंगन में। मैया को तो पता चल ही गया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपनी दिव्य शक्ति से कमंडल उठाती है और एक हाथ में जल लेती है और जल कर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, अगर मैं सच में पतिव्रता नारी हूं तो ये मेरे प्रभाव से तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। अब ये तीनों कौन बन गए हैं? जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन छोटे छोटे से बालक। अब मैया ने कहा अब इन्हें कोई बुराई नहीं है भोजन कराने। क्यों? जैसे एक मैया अपने बालक को दुग्ध पान कराती है, दुग्ध पान मैया कराती है, और शर्त क्या थी कि अंग नग्न होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो बात भी सत्य है, मैया यहाँ बालकों को दुग्ध पान कराती है, देखिए भोजन कराती है। इतनी पतिव्रता नारी कि उन्होंने अपना वचन खाली नहीं जाने दिया। अब बालक रो रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं, और वहां मैया तीनों देवियां परेशान हैं। ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया? अब देखिए कैसे आंगन में खेल रहे हैं जब घर में तीन बालक हैं और रुदन मचाते हो। तो किस प्रकार रो रहे हैं? आंगन में तीन पालने डाले मैया ने और आंगन में तीनों बालक झूल रहे हैं। तो कैसे? माँ अब बालक हैं तो खिलाएंगी भी, कहाँ जाएंगे प्यारे? अब मैया कह रही है कि आए तो सही, जैसे भी आए। और वो भी तीन देवों, कौन कौन बुलाना चाहता है अपने अपने घर पे? ताली से बगल में माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, तीन देव झूल रहे पालना, सोचिए कि तीन देव मेरे घर आए हो, ऐसा भाव बनाइए और सोचिए कि मैं उनकी मैया हूँ उस वक्त, और तीनों बालक मेरे आंगन में खेल रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं। क्योंकि जब बालक छोटे होते हैं तो रोते हैं, अब रो रहे हैं तीनों बालक हैं प्यारे, रुदन मचा रहे हैं। मैया पालना झुलाती है, लाला आओ तुम्हें भोजन कराते हैं। क्या? माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव
भेजती है कि जाओ देख कर आओ क्या चल रहा है वहां पर। लेने आए भेड़िया कली कोई डालना, लेने आए भेड़िया कली कोई डालना। कहाँ प्रभु सती भंग करने आए थे। कोई पतिव्रता नारी होती है, मैं आज भी दावा करती हूँ कि जो मेरे पति के लिए समर्पित भाव से सेवा करती है, वो आज भी अगर विरोध में किसी को देख ले, मैं वादा करती हूँ ये कि कोई अगर दिल में बुरी नजर भी डाल दे तो प्यारे क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। कहाँ प्रभु यहाँ परीक्षा लेने आए, किसकी वो भी माता अनसुईया की, और आज खुद लालना बन के पालना में झूल रहे थे। तो क्या लेने आए भेड़िया कली कोई डालना, लेने आए भेड़िया कली कोई डालना। देख झूल रहे बन करके माता अनसुईया जी ने डाल दिया। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए प्रभु मुझे देने पढ़ाई। मुझे कह रहे थे कि कैसे भोजन करने हैं। मेरे घर आए प्रभु देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी मेरे घर आए प्रभु देने पढ़ाई, भूल गए आज प्रभु अपनी
पति अभी तक नहीं आए, तो रात बीत गई। इतना सा काम करने को भेजा था, अभी तक नहीं आए। अब नारद जी पता लगाने जाते हैं, पता लगा के आते हैं कि वहां तो आपके पति बालक बने मैया की गोदी में झूल रहे हैं। अब मैया और परेशान। अब तीनों मैया रोते रोते किसके पास आई? माता अनुसुईया जी के पास कि मैया गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दो मैया, माफ कर दो, और जो मेरे पति हैं वो मुझे वापस दे दो मैया, गलती हो गई हमसे, माफी मांगते हैं हम आपसे। क्योंकि सतीव्रता नारी वो होती है, बार बार कह रही हूँ मैं, इतनी ताकत है उनके सतीत्व में कि 3 देवियों को भी झुकना पड़ा। तो मैया कह रही है क्या? माता अनुसुईया कहती है 3 देवी दुखी होके कुटिया पधारी, 3 देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति ने दुखी हमारी, ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियां साथ आ जाए। किस किस को दर्शन सभी करना चाहते हैं ऐसे दर्शन तो ताली से बकरिए क्या? मैया कहती है 3 बहू 3 देव आए मेरे आगे, 3 बधू 3 देव आए मेरे आगे, 3 बधू 3 देव आए मेरे आगे, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, अनुसुईया जी ने गाया अनुसुईया जी ने गाया
सभी ने भगवान के दर्शन किए, क्योंकि भगवान पृथ्वी लेकर आए। अब यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण होता है, सृष्टि वर्णन होता है। सृष्टि वर्णन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो कि भगवान की नाभिका के द्वारा होती है। नाभिका में से जो कमल पुष्प बाहर आता है, उसकी डंडी में भगवान 100 वर्षों तक ऊपर नीचे हो गए। अब ऊपर नीचे सिर्फ डंडी में हो रहे हैं। किसकी? कमल की डंडी। कौन? ब्रह्मा जी ऊपर नीचे हो रहे, क्योंकि उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए थे, ता और पा, जिसका उन्हें तप करना था। वो 100 वर्षों तक उन्हें याद नहीं रहा, तो भूल गए। फिर 100 वर्षों के बाद तप किया, जब कमल पुष्प पर विराजमान हुए। कौन? श्री ब्रह्मा जी, और सृष्टि की रचना। अब सृष्टि की रचना कैसे होती? भगवान के द्वारा। तो ये तो भगवान ऊपर की बात है। अब सृष्टि पर तो कोई मनुष्य चाहिए कि नहीं? अब मनुष्य के साथ स्त्री भी होनी चाहिए। तो दाहिने अंग से मनु हुए और बाहीं अंग से शत्रुपा। मनु शत्रु स्वयं भव मनो और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की रचना हुई, दोनों का विवाह कराया गया और उनसे कहा जाता है कि जाओ जाकर संसार बढ़ाओ। दोनों संसार बढ़ाते हैं, दोनों का विवाह कर दिया जाता है, तो दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। आपने मेरे आराध्य का अपमान किया, इतना सुनते हैं प्रभु कैलाश पर बताते हैं। अब राजा दक्ष यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अब राजा दक्ष की पुत्री कौन थी? सती। अब अश्वमेध यज्ञ होता है तो सबके यहाँ निमंत्रण गया, जितने देवता हैं सबके घर निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी के घर निमंत्रण गया, विष्णु जी के घर निमंत्रण गया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको निमंत्रण गया। पर अगर निमंत्रण नहीं गया तो भोले बाबा को अब ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी को जैसे ही पता चलती है तो नारद जी क्या करते हैं? आग में घी डाल देते हैं।
अब जैसे कहीं कोई इत्यादि शादी हो या फिर कोई अन्य सत्संग में जा रहा हो, मैया है बाबा है, सब तैयार होकर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं कि हमें अच्छे दिखना चाहिए। तो जब जब जैसे मोहल्ले में शादी होती है, बगल वाले के कैसे शादी है, तो हमें लगता है कि हमारे घर में भी शादी है। क्यों? क्योंकि इतनी हलचल होती है ना, पड़ोसी के रिश्तेदार हमारे घर बैठने आते हैं, पूछते हैं और कैसे हैं आप सब, मिलने आते हैं, अरे चाची आप बड़े दिनों में मिली, बड़ी बुआ जी आप, तो महाराज हलचल मची है ऊपर, सब अश्वमेध यज्ञ में जा रहे हैं, देवता देवियां तैयार होकर के। अब नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत में जाके पार्वती मैया से कहते हैं, मैया प्रणाम। मैया कहती है, नारद क्या काम है, किस कारण से आए हैं आप? तो नारद जी कहते हैं, मैया आप अभी तक तैयार नहीं हुए। और जबकि नारद जी को पता है कि निमंत्रण नहीं आया। अच्छा, किसी के घर में निमंत्रण नहीं आया और पड़ोसी पूछ ले, क्यों भाई साहब आपको फलाने के घर नहीं जाना? बोले नहीं, हमारी उनसे बात नहीं है। बोले निमंत्रण बुलावा चलावा है ही नहीं। अब है भी बुलावा चलावा, लेकिन नहीं बुलाया किसी कारण से, तो वो तो हम सामने वाले को थोड़ी बता दें। तो मैया ने कहा, क्यों, कहाँ जाना है? तो नारद जी कहते हैं, मैया आपको नहीं पता, इतना बड़ा आयोजन, वो भी आपके पिताजी के घर। जब खुद के मायके में कुछ कार्य हो तो सबसे पहले खबर बेटियों को ही जाती है, और आपको पता ही नहीं। मैया कहती है, नहीं मुझे तो नहीं पता। तब नारद जी कहते हैं कि आपके बाबा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। तो मैया कहती है, अच्छा निमंत्रण तो नहीं आया। अच्छा भूल गए होंगे, क्योंकि काम इत्यादि इतने सारे होते हैं, तो हो सकता है पिताजी भूल गए होंगे निमंत्रण देना। अब नारद जी का काम था सो कर दिया, और वहां से अंतर ध्यान। अब पार्वती मैया जाती हैं और पूछती हैं, अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पिताजी के घर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन है। तो भोले बाबा कहते हैं कि अपने यहाँ तो निमंत्रण ही नहीं आया, तो क्यों जाना? मैया कहती है, अरे भूल गए होंगे, पिताजी ही तो है, अरे माए का ही तो है, अरे नहीं बुलाया तो खुद से चले जाते हैं। अब बेटियां इतना सोचती हैं, क्योंकि आप सब भी बेटियां हैं, तो सोचती है कि नहीं पिताजी का कार्य है, थोड़ा सा हाथ लगा देंगे, हो सकता है कि हम किसी काम आ जाएंगे, तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम खुद से चले जाते हैं। सबसे पूछती है, क्यों बाबा आए थे क्या निमंत्रण देने? हो सकता है कि हमारी मौजूदगी ना रही है, हो सकता है कि हमारी मौजूदगी ना रही है। तब बाबा कहते हैं, निमंत्रण तो नहीं आया। मैया कहती है, अरे प्रभु आप भी किन बातों में पड़े, नहीं आया तो नहीं आया, किन बातों में पड़े हो कि निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, नहीं जाना है। अच्छा, आप सच्ची भी श्रीमान घर में भैया होंगी तो बोले नहीं जाना, निमंत्रण नहीं आया, भले मायके की बात है लेकिन नहीं जाना, क्योंकि दामाद को अगर सम्मान नहीं मिला तो नहीं जाना। क्योंकि एक लड़की का जब विवाह होता है, माँ बाप विवाह करते हैं लड़कियों का, तब लड़की ससुराल में आती है तो एक रात में ही उस घर को अपना घर समझ लेती है। सिर्फ एक रात में, जिसको वो जानती तक नहीं है कि ये कैसे होंगे, किस प्रकार के लोग होंगे और क्या करेंगे आगे मेरे साथ, पर वो उसी रात विवाह के बाद उस घर को अपना घर माने लेती। और यहाँ दामाद को जन्म जन्म बीत जाते हैं तो कभी अपनी ससुराल को, कभी अपना घर नहीं कहते।
कभी अपनी ससुराल को अपने मुख से ये नहीं कहा होगा कि वो मेरा भी घर है। जन्म जन्म बीत जाते हैं। बोले दामाद जी बहुत दिनों से नहीं आए। बोले अरे नहीं, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इज्जत कम हो जाती है ससुराल में जाने से। इज्जत कम हो जाती है ससुराल में जाने से। अच्छा, आपकी इज्जत है और इन बेटियों की इज्जत नहीं है, तो ये सालों साल रहती हैं। सालों साल तो छोड़ो, जाने कितने सालों रहती हैं। बोले ससुराल में जाने से इज्जत कम, तो इन बेटियों की ससुराल में आने से इज्जत। तो प्यारे, दोनों को अपना घर समझना है, क्योंकि आज का जमाना यही कहता है कि जितना आप अपना योगदान दे रहे हो उतना दामाद की तरफ से भी योगदान होना चाहिए। क्योंकि आज हम दामाद नहीं, बेटा ढूंढने निकलते हैं और बहू नहीं, बेटी ढूंढने निकलते हैं। अगर सास बन के रह जाओगी तो हमेशा घर में झगड़ा ही पाओगी। जिस दिन आपने बहू को बेटी समझ लिया, उसी दिन उस घर में झगड़ा कभी नहीं हो सकता। बहू घर में झाड़ू लगा रही है, सासू मैया पूजा की थाल लेकर आई और बहू ने कह दिया कितनी बूढ़ी हो गई, दिखाई नहीं देता आंगन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सीधी चली आ रही। अब सोचो कि सास वहां पर अगर धैर्य ना रखे और कह दे, वो भी जवाब दे दे, तो क्या होगा? लड़ाई। पर सास ने प्रेम से कह दिया, अरे बेटा मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, तो वहां पर क्या हो गया? बात का निवारण। इसलिए प्यारे, जब भी किसी बेटी को बहू बनाने जाओ तो उसे बेटी ही कहना, और जब किसी दामाद बेटा बनाने जाओ तो उसे बेटा ही कहना। तो यहाँ पर बोले बाबा कहते हैं कि नहीं, पर मैया कहती है नहीं, मुझे तो जाना है, पिताजी का घर है, चिंता है मुझे, नहीं बुलाया पर फिर भी जाना है। मैया जिद पर अड़ जाती है, तैयार हो जाती है। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, नहीं मानती हो तो जाओ। पर नंदी को साथ भेजते हैं, साथ में जाओ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के साथ हो। मैया तैयार होती है बढ़िया से, जाती हैं और मैया पूछती हैं क्या? पिता भवन उत सब परम रामा, पिता भवन उत सब परम रामा, जो प्रभु आयसो देहु सबको बुलाया। मैं मानता हूँ कि मेरा अपमान हुआ, पर मेरे कारण वो अपनी बेटी को नहीं बुलाई, ये तो गलत है। पर अब जब नहीं बुलाया तो नहीं जाना। ये मैं जानता हूँ कि क्यों नहीं बुलाया, मेरे कारण नहीं बुलाया।
बोलिए राधे, बोलिए राधे। अब मैया तैयार हो गई, भेज देते हैं, जाती हैं द्वार पर स्वागत के लिए। अब जैसे घर में कोई बेटी जाती है, उसकी बहनें होती हैं तो दौड़ कर आती है कि जीजी आई है, बड़ी जीजी आई है। पहले जीजी ही बोला करते थे, दीदी तो डेवलप हो गया। कि द्वार पर जीजी आई है, बहनें जाती हैं लेने। बहनों से एक मित्र जैसा व्यवहार होता है कि सहेलियां हैं ये हमारी, घर में जो बहनें हो उनसे सहेलियों जैसा व्यवहार हो। मिलने आई गई अंदर, मैया के पास ले गई, मैया को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। अब दूर से दक्ष राजा देख रहे, मैया आती है, पिता को प्रणाम करती है। पिताजी कोई उत्तर नहीं देते। मैया को बुरा लगता है, कोई भी पिता होगा और बेटी का संबंध होगा, बेटी जब जिस घर में जाए वो पिता मुख से ना बोले, मानो ऐसा लगता है जैसे तो सीने पे किसी ने तीर चलाया। अब महाराज राजा दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो तुम्हें निमंत्रण ही नहीं भेजा। अब सती जी कहती है कि बाबा चलो नहीं भेजा कोई बात नहीं, पर मैं तो आ गई क्योंकि एक बेटी का कर्तव्य होता है। अब मैया कहती है क्यों नहीं बुलाया? तो दक्ष कहते हैं कि तेरा पति ना तो सभा में बैठने के योग्य है। मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि मत करो ऐसे शादी, मत करो शादी। क्या है उसके घर में? ना तो चूल्हा है, ना चौका है, ना बर्तन है, ना तो घर है रहने के लिए। ऐसे भूतेश्वर भगवान से राजा दक्ष ऐसे कह रहे हैं कि मैंने पहले ही मना किया था, वो भूत जैसा दिखने वाला प्राणी, मत करो उससे शादी। पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, तुमने फिर भी उससे शादी की। तुम्हारा पति बैठने के योग्य नहीं है। अब जहां कोई स्त्री पहुंच जाए और उसके पति का अपमान हो जाए, एक पत्नी सब सह सकती, सब खुद का अपमान भी सह सकती है यहाँ तक, पर अगर पति का अपमान हो जाए तो वो सहन नहीं कर सकती। इतना अपमान होता है, इतनी बातें कहते हैं, इतनी बातें कहते हैं राजा दक्ष। कि मानो पार जैसे सती मैया को आग लग जाती है। और सती मैया कहती है कि हे पिताजी मैं चाहूं, क्योंकि सती जी कौन थी? दुर्गा मैया। वो स्वयं चंडी का रूप थी। अगर वो चाहती तो मैया कहने लगी अगर मैं चाहूं बाबा तो मैं आपकी हत्या इसी क्षण कर सकती, पर मैं नहीं चाहती कि कलयुग में जाकर के बेटियों पर पिता हत्या का दोष लग जाए। मैं चाहूं तो आपकी हत्या इसी क्षण कर सकती, पर मैं चाहती नहीं कि किसी बेटी पर यह दोष लग जाए कि तुमने पिता की हत्या की। तभी कहते हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रेम होता है माँ बाप से। बेटे तो कहते हैं ठीक है चल रहा है, घर में जैसे बुजुर्ग काम से वापस आते हैं, गौर करना इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी बाबा घर पे आते हैं काम से, मेरे बाबा भी मेरे घर आते हैं काम से, तो बेटियां जल्दी से पानी लेकर पहुंच जाती हैं।
बेटियों के हाथ में जरूर गिलास देते और बेटे फोन चला रहे होंगे एक कोने में बैठ कर। बोले मैया दे देगी, मैया तो है, अरे बहन है पानी दे देगी। पर बेटियों को इतनी चिंता होती है कि बेटियां भागते भागते बाबा अंदर नहीं घुस पाते, लेकिन पानी पहले पहुंचता। तो बाबा मैं नहीं चाहती कि ये दोष लग जाए बेटे पर। क्रोध आता है और क्रोध के कारण इतना क्रोध बढ़ जाता है, इतना क्रोध बढ़ जाता है कि क्रोध की अग्नि में स्वयं को सती जी भस्म कर देती। अब स्वयं को भस्म कर दिया। यहाँ नारद जी भागे भागे महादेव जी के पास कैलाश पर्वत जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु। और नारद जी का काम है आग में घी डालना, तो उन्होंने कह दिया कि राजा दक्ष ने कुंड में धक्का दे दिया। अब तो महाराज कालों के काल महाकाल है, और जब तीसरा नेत्र खुल जाए तो समझ लो दृष्टि नष्ट। इतना क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध, जटाएं खोली और जटाओं को खोल करके पृथ्वी पर पटका। और उससे एक दूत उत्पन्न करते हैं और उस दूत को कहते हैं कि जाकर के जितना अश्वमेघ में या तो चल रहा है वो सारा जाकर के नष्ट कर दो। और जाता है और वहां पर जितनी भी अश्वमेघ यज्ञ चल रहे थे सारा नष्ट कर देते हैं, सारी सुविधा बिगाड़ देते हैं, वो सारा भंग कर देते हैं। यहाँ पर प्रभु को बहुत सारा गुस्सा है। भोलेनाथ की आंखों इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि आंखें मानो लाल है प्रभु की। और गुस्से के मारे जटाओं को खोल करके तांडव करने लगे और एक जड़ को उखाड़ करके फेंकते हैं और उससे दूध उत्पन्न करते हैं। जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न हुए जटा से वैसे ही पहुंचाते हैं और कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ को तबाह कर दो। जैसे ही सब तबाह कर देते हैं। अब यहाँ भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ आते हैं और सती जी को कुंड से बाहर निकालते हैं, गोद में लेकर के आ रहे हैं। अब गुस्से से लाल है। अब यहाँ देवताओं में बातें चल रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर कल्याण और आगे की रचना कैसे होगी। तब सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। जैसे ही गोद में लेकर के शंकर भगवान श्री सती जी को बाहर निकालते हैं और वैसे ही श्री विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। और जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो माता के शरीर के 52 टुकड़े हो जाते हैं, 52 टुकड़े होते हैं। और वो आज हमारे भारत वर्ष में और विदेश में भी प्रसिद्ध हैं, जो जगह जगह जाकर गिरे वो सिद्ध पीठ बन गए और उन्हीं को हम 52 पीठ के द्वारा जानते हैं। 52 जो शक्ति पीठ हैं उनके नाम के द्वारा जानते हैं। जैसे कि कामाख्या देवी है, नैना देवी है, 52 पीठ है ऐसी जो आज हमारे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्योंकि क्रोध शांत करना था, 52 सिद्धपीठ हुई और यहाँ पर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आते और समाधि में लग जाते हैं क्योंकि दुख भारी है। अब दुख में इतनी समाधि, इतने वर्ष बीत गए, लंबे वर्ष बीत गए। यहाँ अब आगे रचना होती है, सब देवताओं का विवाह हो गया, विष्णु भगवान का भी, ब्रह्मा जी का भी। अब कौन बचा? भोले बाबा। बोले भोले बाबा का और विवाह हो जाए। तब देवता बढ़ जाते हैं और मरत हर
जाता है। जो अपने गांव के मुखिया के बेटे के बारात में गया होगा वो मेरे भोले बाबा की बारात में जरूर जाएगा। तो सबको चलना है, चलिएगा। सभी जा रहे हैं, आप लोग भी जाना चाहे दादी की सेवा करते हुए। सभी भक्तगण हमारे भाई बंधु भी बैठे हुए क्या कहेंगे? और
गौरा मैया की आ गई बारात, चलो सब कुछ मैयाएं ऐसे बैठी हैं जैसे मानो अभी थोड़ी देर बाद भोजन मिलेगा। भैया ब्याह है तो भोजन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सत्य बात है कि जब कहीं जाते हैं शादी में तो खाना इत्यादि भोजन सब होता है। अब मैया कह रही है कि कब भोजन आए, लेकिन अब भोजन करने के लिए पहले बारात में नाचना पड़ता है। बारात में नाचते नाचते जाते तब बारातियों का स्वागत होता है, तब पता चले जो नाचे वो बाराती कहलाता है। अब जो बाराती है तो नाचेंगे, और जो घराती है, जो घराती सब घराती है, पूरे सब घराती है, पूरे वो बाराती नहीं है। बाराती तो हम बाजे लेके आए बाबा के ब्याह में। अरे दिन को बेहाई गौरा पार्वती माई चलो गाँव के लोगों को, बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को, डुकरियाओं को पता चला। अरे चली बहुत सी डुकरियाँ, चली बहुत सी डुकरियाँ, उन्हें छोड़ गई कतैया, उन्हें छोड़ गई कतैया। अरे पतरी सी गई थी सो मोटी हो आई, तन को बाबा को देखकर उल्टे बैठे थे नादिया में। गांव भर के मोड़ी मोड़ा डरा गए, घरे भग गए। मैयाओं ने पूछा कैसी रही बारात, दूल्हा जीजा जी कैसे हैं? तो मोड़ी मोड़ा कहने लगे कि अगर जियत रहे तो दूल्हा ना देखे कब। माता आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? एक चक्कर लगा लो बाबा के ब्याह में, बस पूरे कमर बिंचू ततैया नहीं लगे, एक चक्कर लगा लो बस। तालियां बजा दो, कद्दू तो कर लो, एक चक्कर लगा लो। बूढ़ी अम्मा करेंगे, हमारी बूढ़ी अम्मा बैठी हैं जल्दी। मैया कहने लगी, अरे नैना मैया कैसी है तुम्हारा दूल्हा? तो देखो दामाद जरा ऐसा लग रहा है पागल आया हूँ मदारी विवाह में कोई। अरे देखो और जाहुलिया को दूल्हा हमने जग में देखो। और राजा जी के लाने सिखा गई बूढ़े
वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। जैसे ध्रुव को ये मंत्र मिला है भगवान से मिलने का, हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी बहुत खुशी मिले। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कथा कहने का सामर्थ्य तब सफल होगा जब मैं आपके जीवन में कोई इन 7 दिनों में कोई एक बात कोई एक बात आपके जीवन में उतार दूं, तब तो मेरा कथा कहना सफल होगा, वरना कथा कहने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप सब चाहते हैं कि मेरे ठाकुर मेरे घर आए और मैं भी उनके दर्शन करूं, तो आइए सभी उनका नाम स्मरण करते हैं और उनका संकीर्तन करते हैं। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा।
क्या संकीर्तन चल रहा था? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज यहाँ पर संकीर्तन होता है। हिरण्यकश्यप आते हैं और अपनी पत्नी को लेकर आते हैं और पुत्र पैदा होता है, उसका नाम प्रहलाद रखते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यहाँ भेजते हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यहाँ भेजते हैं अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कौन सी? दैत्य शिक्षा। अब वहां दैत्य शिक्षा ग्रहण तो नहीं कर रहे, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनते हैं, स्मरण करते हैं उनका, क्योंकि जिसने गर्भ में ही भगवान के चरित्रों का वर्णन सुना हो वो तो जन्म से ही। तभी मैयाओं से कहा जाता है, घर की सास जो बुजुर्ग होती है वो बताती है बहुओं को, बेटियों को, कि जब गर्भ से हो तब भगवान के चरित्रों का वर्णन पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, भगवान की लीलाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा असर मेरे बालक में आएगा। तो महाराज यहाँ पर भगवान का स्मरण करते हैं प्रहलाद जी, और ये खबर जैसे ही पता चलती है और शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं तो गोद में बिठाते हैं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, और गोद में बिठाते हैं तो कहते हैं कि बताओ बेटा तुमने क्या सीखा। और जैसे ही गोद में बैठते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ओ भज मन नारायण नारायण ओ भज मन नारायण 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 श्रीमन दे देते हैं। अरे ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, अपने पुत्र को धक्का दे देते हैं बोल के। अरे मूर्ख,
सभी भक्तगण अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे। अभी कोई जाएगा नहीं जब तक आरती प्रसाद लेकर के नहीं जाएंगे। हरे ओम